ये दोस्तों, आप सभी का एक और बार स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो आपके सभी के दिमाग में आता रहता है कि आखिरकार जब डेल्टा एक्सचेंज की बात होती है तो ये इंडिया के सारे ट्रेडर्स, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो सबसे ज्यादा ये डेल्टा एक्सचेंज ही क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। अक्सर लोग क्रिप्टो को ना एक गैम्बलिंग या अनरेगुलेटेड स्पेस समझते हैं, राइट? लेकिन इंडिया में जो हो रहा है ना, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन है। और अगर आप भी इसे मिस कर रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपको इतना ज्यादा किलर इंसाइट्स देगा कि आप कहीं ना कहीं ये सारी जो दुविधाएं आपके दिमाग में आती है वो सोचना छोड़ दोगे। और क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो कमेंट्स में क्रिप्टो लिख के लाइक कर दीजिएगा। देखिए, एक शॉकिंग स्टैटिस्टिक पहले सुन लो। इंडिया 2 साल से पूरी दुनिया में क्रिप्टो अडॉप्शन में नंबर 1 पर है। हमारी मार्केट वैल्यू 2025 में $3.98 बिलियन थी और गेस करो 2031 तक कहां पहुंचेगी? ये $11.07 बिलियन तक पहुंचेगी। सोचो, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो सिग्नल्स है जो बता रहे हैं कि आपके सामने एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम इसको पूरी तरीके से डिकोड करने की कोशिश करेंगे और मेनली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने सारे लोग डेल्टा एक्सचेंज क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। देखिए, डेल्टा एक्सचेंज ने जो इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट करके रखा है, वहाँ पर केवल ये साइकोलॉजिकल मार्केटिंग और ये चीज़ नहीं, क्योंकि मार्केटिंग की अगर बात होगी तो भैया दुनिया के इतने सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, 10-12 नाम तो आपने इंडिया में सुने होंगे, वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इंडिया की क्रिप्टो डोमिनेंस को समझते हैं। देखिए, भारत की क्रिप्टो क्रांति, मार्केट लीडरशिप और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इंडिया अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज का हब नहीं है, हम ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन में भी अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुके हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ, इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट हुआ, डिफाई एक्टिविटी हो गया। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भैया भारी भरकम यहाँ पर क्रेज है। जनता जानती है कि यही फ्यूचर है। 100 मिलियन से ज्यादा इंडियंस, यानी हमारी पॉपुलेशन का लगभग 7% अब क्रिप्टो ओन करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। मतलब इतने कम टाइम में हम स्टॉक मार्केट के आगे इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन जा रहे हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन वैल्यू 69% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है और इसका मेजर चंक इंडिया से आता है, ऑलमोस्ट $1.4 ट्रिलियन। और ये ऑलमोस्ट $2.36 ट्रिलियन पहुंच गया केवल 12 महीनों में। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मार्केट जो 2024 में $1.61 बिलियन का था, वो 2023 तक $15.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा, विच इज 26.7% का सीएजीआर। क्या आपको लगता है कि कोई और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट सेक्टर इतनी फास्ट ग्रोथ दे सकता है? डेफिनेटली नॉट। क्रिप्टो एक ट्रांसफॉर्मेटिव एसेट क्लास बन चुका है और इंडियंस इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ रहे हैं। अब देखिए, रेगुलेटरी इवोल्यूशन को भी आप देखिए। पहले अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर आ रहा है। पहले का टाइम याद है जब लोग क्रिप्टो को स्कैम या इलीगली बोलते थे? अब सिचुएशन काफी ज्यादा बदल गई, स्पेसिफिकली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट का 2020 का लैंडमार्क रूलिंग, जिसने आरबीआई के बैंकिंग बैन को हटाया, एक गेम चेंजर था। आज क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं, ये एक डिफाइंड फ्रेमवर्क के अंदर लेके रख रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो को ट्रेड करना, होल्ड करना और इन्वेस्ट करना पूरी तरीके से अब लीगल हो गया, बिकॉज यहाँ पर टैक्सेशन आ गया है। गेन्स पर 30% का फ्लैट टैक्स प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज लगता है 4% का सेस। और हाँ, ये थोड़ा सा हाई है, आई वुड एग्री ऑन दैट, बट लेजिटिमेसी जरूर मिली है। और टीडीएस की बात करूं तो 50,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस पे 1% का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। कंप्लायंस की बात करूं तो एक्सचेंजेस के लिए FIUIND रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बाय द वे, मैंने टैक्स रिलेटेड इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो अपने चैनल पे बनाया, जाके देखेगा। आने वाले कॉइन्स एट 2025 इस सेक्टर को और ज्यादा क्लैरिटी और लेजिटिमेसी देंगे। तो अनसर्टेनिटी से हम स्ट्रक्चर्ड ओवरसाइट पे जा रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इंडिया में हम आखिर क्रिप्टो करें तो क्यों करें, क्यों ट्रेड करें भाई? तो देखिए, सबसे पहली चीज है सुपीरियर रिटर्न्स। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर अच्छा खासा हो जाता है, जिसके चक्कर में काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया इससे बेटर और कुछ है नहीं। देखिए, क्रिप्टो करेंसीज ने ट्रेडिशनल एसेट्स जैसे कि इक्विटीज और गोल्ड से कहीं ज्यादा आपको एक्सेप्शनल रिटर्न्स दे के रखे हुए हैं। जब भी आप किसी भी क्रिप्टो के चार्ट को एक लंबे अवधि के लिए देखेंगे तो आपको वो चीज क्लियरली दिखेगी कि भाई साहब, शॉर्ट रन में भले ही जो भी हो, अगर मैं किसी के भी डेली चार्ट्स पे देखते हैं तो इस प्रकार का रिटर्न किसी और ने नहीं दिया है। आप बिटकॉइन की बात कर लिए, इथीरियम की बात कर लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एक्सचेंज, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और अगर आप इसके थ्रू अकाउंट खोलते हैं तो डेफिनेटली आपको
एक मौका मिलता है एक ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उससे अकाउंट आप जरूर खोलिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज दिख रही होगी कि किस प्रकार से रैली अक्रॉस द क्रिप्टो करेंसीज हुई है। नो डाउट अगर एट द मोमेंट आप बोलोगे कि सबसे बढ़िया लिक्विडिटी एंड पेनिट्रेशन कौन है, तो बिटकॉइन और इथेरियम है। दूसरा, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी की बात करो, क्रिप्टो ट्रेडिंग ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंच को कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटाइजेशन लाके दिया हुआ है। आप यहां पर कितने भी अमाउंट्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, छोटा है व्यक्ति भी इसमें आ सकता है। 24/7 एक्सेस, फॉर एग्जांपल आप डेल्टा एक्सचेंज देखिए, एफएनओ ट्रेडिंग 24/7 का एक्सेस दे देता है, एफआईयू गवर्नमेंट द्वारा है। 2500 रुपए से आप यहां पर इथीरियम के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन के कॉन्ट्रैक्ट्स 5000 में कर सकते हो। तो इस तरह के प्लस बास्केट ऑर्डर्स हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, डीप ओटीएम ऑप्शंस बाय कर सकते हो, पीएनएल के एनालिटिक्स है, इसका तो पूरा पन्ने एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है अपने चैनल पे जिसको आप देख सकते हो। दूसरा, डायरेक्ट ओनरशिप, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं रहती कस्टडी की, यहां पर आपका खुद का कंट्रोल होता है। और एक चीज है कि ये जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आया ना, गजब की चीज करती है। इंडिया एक ग्लोबल वेब 3 हब बन चुका है और हमारा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वेब 3 प्रोजेक्ट्स में 2018 से 3% से बढ़कर 2023 तक 12% हो गया। ये टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप हमें एक यूनिक एज देता है। कैसे? देखिए, ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट एरियाज को देखो तो स्टार्टअप इकोसिस्टम, जब भी मैं बैंगलोर जा रहा हूं वहां पर मैं जाके देखता हूं स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। डिफाई के प्रोटोकॉल्स आप देख लो तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेशन और एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की मैं बात करूं तो रेमिटेंस जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो हमारे मिलियंस ऑफ फैमिलीज के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसके अलावा मैं अगर बात करता हूं कि ट्रेडिशनल एसेट्स के अगेंस्ट ये एक बहुत बढ़िया हेज भी बन जाता है। जब ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो क्रिप्टो करेंसीज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है, ये तो आप और मैं बिल्कुल मानते हैं। इन्फ्लेशन की हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन गोल्ड काफी ज्यादा ऊपर चले गए, तो ऐसे में भी काफी सारे लोग इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? भैया, क्रिप्टो को। देखिए, लिमिटेड सप्लाई मैकेनिक्स करेंसीज को अगर आप देखते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर रिस्क मिटिगेट होता है, तो इसलिए काफी सारे लोग। और मेन चीज क्या है? ग्लोबल अडॉप्टेशन। ग्लोबल अडॉप्टेशन के चक्कर में ग्लोबल लिक्विडिटी मिल रही है, वर्ल्ड वाइड मार्केट तक इसका एक्सेस है, और ये आपको दे रहा है एक सोवरेन इंडिपेंडेंस भी दे रहा है। तो अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इसका इतना वाइड स्प्रेड जो एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो इज हियर टू स्टे। अब हम बात करते हैं कि भाई रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी क्या है, जिसके बारे में मैंने स्पेसिफिक भी कुछ वीडियोस बनाए। तो आरबीआई अभी भी क्रिप्टो करेंसीज को ह्यूज रिस्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मानती है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन से थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहती है कि भैया इसको थोड़ा लेजिटिमाइज होने दो, लेकिन लेजिटिमेट होने दो। लेकिन आप लोगों को बता दूं, ये सब होने के बावजूद बजट में क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन हो रहा है, पेपर्स में क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बड़े बड़ी अथॉरिटीज डिस्कस कर रहे हैं। और अब तो ये बात हो रही है कि भैया क्रिप्टो में बहुत बड़े बड़े, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, सेलिब्रिटीज हो, बिजनेस मैन हो, हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है। तो अब मैं आपको इस सवाल के जवाब देना चाहता हूं कि भैया ऐसे माहौल में सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स क्यों डेल्टा एक्सचेंज को इस्तेमाल करते हैं? तो देखो भैया, पहला रीजन है डेल्टा एक्सचेंज नंबर 1 आता है जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की हम बात करते हैं। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग देखते हैं तो तगड़ा वाला बिलियंस ऑफ डॉलर्स का 24 आवर्स में इधर वॉल्यूम होता रहता है। दूसरी बात है, आपको चार्ट्स यहाँ पर एकदम सीमलेस ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट मिल जाते हैं, तो किसी भी ट्रेडर के लिए बहुत आसान हो जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। मोबाइल ऐप में आप डायरेक्ट जाते हो, वहां से आपको एग्जीक्यूशन का काफी ऑर्डर मिल जाता है। आप वॉल्यूम देखिए, अगर मैं इथेरियम यूएसडी की बात करूँ, मात्र 24 आवर्स में $631.9 मिलियन का ये है। और ये सोचो, ये इस तरह के मार्केट में है जो मार्केट थोड़ा सा नीचे आके बहुत टाइम पास कर रहा है। वहीं पर मैं अगर आपको यहाँ पर बीटीसी का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो बीटीसी देखिए, बीटीसी भी 411.3 मिलियन। आपको हर जगह पर, जैसे एक समय पे इक्विटीज में आपको दिखता था, वैसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा 112995 पे। आपका ऑर्डर बुक पे यहाँ पर आपको दिख रहा है 112914 पे। तो आप देख रहे हैं स्प्रेड्स वो काफी आसान है। तो अगर आप ऑर्डर प्लेसमेंट्स करते हैं, जो ब्रैकेट ऑर्डर होते हैं या मार्केट ऑर्डर भी होता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की पड़ती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अपन ऑप्शंस पे यहाँ पर जाते हैं और मान लो मैं कहता हूँ कि भैया अभी जो 24th दैट इज कल की एक्सपायरी होगी, तो कल की एक्सपायरी जो होगी, अगर मैं कहता हूँ कि भैया ये होगी हमारी 112800 के नीचे,
तो लेट्स से मैं 112880 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 113000 के कॉल्स को सेल कर देता हूँ। सो यहाँ से आपने ये निकाला, यहाँ पर बेस्ट बिड निकाल दिया अभी फिलहाल के लिए और मैंने सेल किया। तो आप देखते हो कितने क्विकली, और यहाँ पर ये फिल भी हो गया। पॉइंट ये है कि लिक्विडिटी की यहाँ पे कोई इशू नहीं है। पोजीशन साइजिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो, 10%, 25%, 50%, 75%। अभी जैसे मेरे 50% निकल गया है, तो बेस्ड ऑन द लिमिटेड कैपिटल अब बोल रहा है 25% अगर करना है तो आप 11 लॉट ही मार सकते हो। तो लेट्स से अगर मैंने बोल दिया कि भैया 11 लॉट्स मार देना 593 पे, अब ये जाके आपके ऑर्डर वाले जगह पे प्लेस हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी चीज़ें पहले से सेट रहती है। टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा हेल्प है। फॉर एग्जांपल आप ट्रैकर्स पे जाते हैं, तो अगर आपको स्पॉट को डायरेक्टली फॉलो करना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट स्पॉट को फॉलो करके भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं जो एल्गोस बनाने हैं, तो यहाँ पर आप अपने खुद के एपीआईज बिल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग बॉट के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग डेटा बैक टेस्टिंग के लिए आपको पिछले काफ़ी ज़्यादा समय के मिल जाएंगे। देखिए, क्योंकि अभी जो एनालिसिस की गई है, तो जेनजी और 20 to 30 ईयर ओल्ड वाले बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड हो, और मोस्टली ये लोग इंजीनियरिंग या आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उन लोगों को पता है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ हो रही है। आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो का जो अडॉप्शन हो रहा है ये बिल्कुल हेल्प करेगा, बिकॉज यूपीआई इकोसिस्टम जो 2022 में 46 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता था, क्रिप्टो के लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। इसलिए डेल्टा एक्सचेंज का एक और रीज़न है, यहाँ पर आप यूपीआई से फटाक से पैसा डाल के फटाक से आप निकाल सकते हो। तो ये आपकी स्पीड बहुत तेज कर देता है, यू डोंट हैव टू वेट। प्लस आप यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ रहती है स्कैल्पर। आप बोलोगे भैया मैं स्कैल्पर हूँ, स्कैल्पर क्या करूँ? तो भैया स्कैल्पर के लिए जीरो फी वाला ऑप्शन है ना। आपको समझना पड़ेगा कि भारत हमारा देश ऐसा है कि हर साल आजकल एनुअली $100 बिलियन के रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो। कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्रिप्टो में जो रिसीविंग हो रहा है उससे 50 से 80% कॉस्ट का भी बच रहा है। तो इसी चक्कर में ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पर आपको टॉप कॉइन्स उस दिन का दिखा देगा। तो जैसे आज के दिन पे बिटकॉइन, इथेरियम, अवैक्स, ये वैसे तो यूजुअली ये तीन ही सबसे हमेशा ऊपर रहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखने वाली। आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि वॉल्यूम एंड वोलैटिलिटी, ये दो वी ऐसे होता है जो किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, और वो चीज़ आपको डेल्टा एक्सचेंज में मिल जाती है। सो वैसे मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन अब 3 कोर रीज़न मैं आपको अगर समराइज करके बता दूं कि क्यों हमारे देश के सबसे ज़्यादा बड़े बड़े ट्रेडर्स डेल्टा एक्सचेंज प्रेफर करते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि भैया वॉल्यूम और लिक्विडिटी सबसे बढ़िया है। दूसरा रीज़न ये है, एट एज ऑफ नाउ की मैं बात करूँ, दूसरा रीज़न है एफआईयू रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यहाँ पर मेजर किया है। तीसरा रीज़न है स्कैल्पर्स को इधर कोई फीस देनी नहीं पड़ती। तो अगर आप मोटा मोटी ये सारी चीज़ें देखते हो, इसी चक्कर में आपको समझ में आएगा कि क्यों भाई साहब एट द एंड पीपल आर प्रेफरिंग फॉर डेल्टा एक्सचेंज। वीडियो अगर कुछ भी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।